नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए पाठ द्वितीय वर्ष संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य गद्य साहित्य अनुवाद एवं व्याकरण के अंतर्गत हम निरंतर वैदिक साहित्य ऋक् सूक्तांजलि का अध्ययन करते आ रहे हैं। इस पुस्तक के अंतर्गत हमने अग्नि सूक्त का अध्ययन कर दिया है। इसके उपरांत हम वरुण सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। इस वरुण सूक्त में आज इस वरुण सूक्त का जो अंतिम मंत्र है 21वां मंत्र है, ये अंतिम मंत्र है। इसके बाद में ये वरुण सूक्त संपूर्ण हो जाएगा। वरुण सूक्त के पश्चात हम अग्रिम सूक्त का अध्ययन करेंगे। ये वरुण सूक्त का अंतिम मंत्र है। तो हमने अभी तक जो 20वां मंत्र पढ़ा था वरुण सूक्त का, उसमें वरुण सूक्त के जो ऋषि है, स्तोता है, ऋषि सुनसेप है, वो वरुण देव से प्रार्थना करते हैं कि हे वरुण देव, आप विद्वान हो, आप प्रज्ञावान हो, आप मेधावी हो, आप सब कुछ बातों को जानने वाले हो, आप सर्वज्ञ हो। बहुज्ञता का वर्णन पिछले मंत्रों में वरुण देव के विषय में किया गया है। वरुण देव की जो विशेषताएं बतलाई गई है उसमें वरुण देव को संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण संसार का, संपूर्ण जगत का शासक, प्रशासक या राजा या सम्राट माना जाता है। तो ऐसा सोच करके जो ऋषि स्तोता ऋषि सुनसेप है वो वरुण देव से प्रार्थना करते हैं कि हे वरुण देव, आप द्युलोक और पृथ्वीलोक एवं इस संसार के शासक हो, प्रशासक हो, तो आप हमको समृद्ध कीजिए। आप हमारी जो लोक यात्रा है, सांसारिक यात्रा है, इसको सुखद होने के लिए, सांसारिक यात्रा को सफल करने के लिए हमें आप प्रतिश्रुति मतलब वचन प्रदान करो, एक तरह से प्रति वचन दो। और इस प्रकार से आप वचन देने में ऋषि स्तोता ये सोचते हैं कि जो वरुण देव है वो इस प्रकार से वचन देने में समर्थ है, क्योंकि वरुण देव को सर्वज्ञ और संपूर्ण संसार का प्रशासक माना गया है वेदों में। इसलिए वरुण देव से इस प्रकार की उम्मीद या आशा ऋषि स्तोता करते हैं। इसके पश्चात जो ये अग्रिम मंत्र और लास्ट मंत्र है इस सूक्त का मंत्र है उत उत्तमम मुमुग्धि नो विपासम मध्यम च्रतय एवाधमानी जीवसे। ये वरुण देव का जो सूक्त है वरुण सूक्त, उसका अंतिम मंत्र है। इस मंत्र में ऋषि सुनसेप के द्वारा प्रस्तुत मंत्र में वरुण देव के पासों का उल्लेख किया गया है। मैंने पूर्व में भी बतला दिया है कि वरुण देव के जो पास है वो जो दुराचरण करते हैं, जो नैतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, ऐसे प्राणियों को वरुण देव के जो पास है वो जकड़ देते हैं। तो वरुण देव के पासों को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है कि वो 3 प्रकार के पास होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं पासों का जिक्र यहाँ पर ऋषि सुनसेप कर रहे हैं और कह रहे हैं। तो इसका अन्वय होगा ने जीव से उत्तमम पासम उत मुमुग्धि मध्यमम विचरतय अधमानी अवचरतय। ये ऋषि सुनसेप कहते हैं कि हे वरुण देव ने हमारे, ने मानी हमारे, उत्तमम माने उत्तम अंग अर्थात सिर के जीव से पासम, उत्तमम पासम जो हमारे उत्तम ऊपरी अंग है, उत्तम अंग है, सिर के पासम, सिर के फंदे को, सिर के पास को, सिर के फंदे को आप पासम उत्मुमुग्धि मानी उनको खींच करके खोल दो। उनको एक प्रकार से जो सर के फंदा लगा रखा है उसको आप हटा दो, खींच करके खोल दो। एवं मध्यमम विचरत है, एवं मध्यमम जो मध्य में उदर पर या पेट पर जो पास लगा रखा है उसको भी आप खोल दो या हटा दो। अधमानी अवचरत है, और अधमानी जो अध नीचे ही नीचे पैरों में जो पास लगा रखे हैं, पास लगाए हैं,
पैरों में जो पास है उनको नष्ट कर दो, उनको आप हटा दो, तथा ने जीव से, और हमको जीवित रहने दो, अर्थात हमको हमारे जीवन की आप रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से हमको जीवित रखने के लिए हमारे सर के फंदे को हटा दीजिए, हमारे पेट पर जो पास है आपका उसको भी हटा दीजिए, और हम हमारे पैरों पर जो पास आपने डाल रखे हैं, अधमानी जो अधम पास है, उनको भी आप नष्ट कर दो, तोड़ दो। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो ये पास है एक प्रकार से जो उत्तम अंग है, यदि प्राणी के ऊपर उत्तम पासों का प्रयोग किया जाता है तो उस प्राणी की बोलने की शक्ति चली जाती है, सोचने समझने बोलने की शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि वरुण देव का पास मध्यम अंग पर लगता है पास, तो उस प्राणी का भोजन खाना पीना छूट जाता है, तो उसको ये प्राणी इस प्रकार से वो कष्ट पाता है, कष्ट झेलता है। और यदि वरुण देव का पास अधम अंगों पर लगता है, अर्थात पैरों पर पास जकड़ लेता है पैरों को, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अधम पास लगने का मतलब है कि प्राणी की जो चलने फिरने की गमन करने की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, वो चल नहीं पाता है और वो अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, लेटा रहता है। तो इस प्रकार से स्तोता ऋषि सुनसेप कहते हैं कि आप जो उत्तम मध्यम और अधम 3 प्रकार के पास है, इन पासों को आप हटा दीजिए, इनको तोड़ दीजिए, इनको खोल दीजिए, जिससे कि हम सुखी रहे, समृद्ध रहे और हमारा जीवन निरंतर चलता रहे। हम जीवित रहने के लिए इन पासों का हटना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ये वरुण देव के जो 3 पास है, इनके द्वारा ही वरुण देव प्राणी को दंडित करते हैं। कब करते हैं? जब मनुष्य नैतिक नियमों का उल्लंघन करता है, मनुष्य पाप कर्म में संलिप्त होता है और मनुष्य अपने आचरण से विहीन होकर के आचरण करता है, तो उसको वरुण देव, चूंकि उसके जो गुप्तचर है, वरुण देव के गुप्तचर, एक प्रकार से वरुण देव का जो नेत्र है वो सूर्य को माना गया है और सूर्य की किरणें सभी जगह तक पहुंचती है, वो सूर्य का प्रकाश है वो सभी को देखता है, तो वो वरुण देव के एक प्रकार से सूर्य को गुप्तचर भी या आंख माना गया है। तो वरुण देव की नजरों से कोई नहीं बच सकता। पिछले मंत्रों में पढ़ा था कि वरुण देव सभी रास्तों को जानते हैं, वो वायु के मार्ग को भी जानते हैं, वो पक्षियों के मार्ग को, जो आकाश में जितने भी मार्ग है, अंतरिक्ष में, आकाश में, द्युलोक में, समस्त मार्गों को वो जानने वाले हैं। वो नाव, जहाज, समुद्र के जो मार्ग है उनको भी वरुण देव जानते हैं। तो पृथ्वी लोक, आकाश लोक, अंतरिक्ष लोक और जो जल समुद्र के जो मार्ग है उनको भी वरुण देव जानते हैं। तो इस प्रकार से वरुण देव की नजरों से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। तो उसी वरुण देव से यहाँ पर ऋषि स्तोता अपनी सुख की, कल्याण की, जीवन की समृद्धि की कामना करने के लिए इस प्रस्तुत सूक्त में स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये वरुण सूक्त संपूर्ण हुआ। इसका अध्ययन आपको विद्यार्थियों अच्छी तरह से करना है, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद। अब अग्रिम कंटेंट, ई कंटेंट के अंतर्गत हम अग्रिम सूक्त के साथ में फिर मिलेंगे। नमस्कार।